हाय नीट एस्पिरेंट्स। अब तो मुझे ये बोल देना छोड़ देना चाहिए, नो मोर नीट एस्पिरेंट्स, नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स। क्योंकि नीट का पेपर तो तुम लोग फाड़ के आ गए हो, फोड़ के आ गए हो, धमाल ही मचा दिया है भाई लोग तुमने। हाँ, मैं मानती हूँ एनटीए ने पेपर आसान बनाया, लेकिन तुमने पढ़ा तभी तो कर पाए ना। अगर नहीं पढ़ा होता तो कैसे कर पाते। सो यस, इसका क्रेडिट एनटीए को नहीं, मैं तुम्हें ही दूंगी, क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ाई की। मैम ने यहाँ पे तुम्हें जो जो पढ़ाया वही सब तुम पढ़ के गए, एंड तुमने जो धमाल मचा दिया है कि भाई अब तो तुम नीट वर्स का नाम रोशन करने ही वाले हो। आज का टॉपिक होने वाला है कि बायो तुमको इजी लगी या टफ लगी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार कि बायो इजी थी, टफ थी, या बिल्कुल ही ऐसा थी कि चुटकियों में तुमसे हो पा रही थी। चलिए देखो, हाँ बायो में कहूंगी यार लेंदी तो थी फॉर श्योर, कुछ क्वेश्चंस थे थोड़े लंबे थे, लेकिन ना तुमने पिछले अगर पेपर उठा के देखोगे 2025 का या 24 इजी था उससे पहले वाले, तो वो और भी लंबे होते थे। तो उसके कंपैरिजन में ना काफी इजी पेपर आया है, उतना भी लेंदी नहीं है। इतना तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो ही गई थी। सोचो तुमको असर्शन रीजन इतने आए नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड उतने आए नहीं, है ना। डायरेक्ट डायरेक्ट तुमको जो है क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब यस, तो ये कहानी तो वैसे सॉर्टेड है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। पर फिर भी हाँ, मैं एक बार तुमको फटाफट से जो है पेपर यहाँ पे दिखा देती हूँ और मैं तुमको बता देती हूँ कि कैसे पेपर जो है काफी इजी रहा है। यहाँ से तुम देखना शुरू करो, और ना अभी देखो क्लिप डालूंगी मैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन तुमको मैंने मॉक टेस्ट और जो हमने वो 1000 PYQ वाली बड़ी सी मैराथन रन की थी, एंड मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी 5 से 6 सवाल तो मेरे एज इट इज उठ के चिपक के आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा ही होता है। चलिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड यस लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ाया है वो तो बल्ले बल्ले था ही। वो अगर मैं तुमको खोल के दिखाऊंगी ना सेशन, लास्ट मोमेंट पे हर एक चीज तुमको रिवाइज कराई है, जो जो यहाँ पूछी गई है। बोला था ना इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये देखो पीजीआस, बोल बोल के थक गई, पीजीआस पे सवाल आएगा। बायो फोर्टिफिकेशन का क्वेश्चन तुमको क्लास में कराया था, जब तुमने ये गलत किया था ना गलत। तुम लोग बोल रहे थे मैम बायो फोर्टिफिकेशन है या तो कोई तो सॉरी मतलब कोई बायो फोर्टिफिकेशन बोल रहा था, कोई मैग्निफिकेशन, कोई रेमेडिएशन, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये बच्चे ने गलत कर दिया, फिर भी गलत कर दिया है ना। ये जिसका पेपर है शायद वो नीट वर्स से नहीं पढ़ा होगा। चलो ओके, आगे आते हैं। हनी बी की सेक्स डिटर्मिनेशन बता बता के थक गई भाई, गला सूख गया बता बता के, सब बताया गया है। एवोल्यूशन 100 से 1000 गुना भाई इंसान ने किया है ना। कितनी बार बता बता के थक गए भाई। मास एक्सटेंशन के बारे में तुमको, चलो जी सब बताया। देखो बेटा, है ना, लास्ट में तुमको याद होगा मैंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे कितना ज्यादा फोकस किया था। याद है ना, जिसने भी मुझसे लास्ट सेशन अटेंड किया है, प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर पे मैंने इतना फोकस किया, किसमें कौन सा बॉन्ड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, टर्शरी में आपका क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब बताया था कि नहीं बताया। देखा है ना, ये ड्रीम 45 में भी तुमको बताया हुआ है। यस और नो। चलिए, अल्फा हेलिक्स क्या है तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलो आगे आते हैं। यस भाई, इसको कैल्विन साइकिल तो मैंने तुमको पूरी रटवा दी थी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपली पूछा गया कि एंजाइम कौन सा है, तो भाई एंजाइम तो रट ही लिया था हमने, रुबिस्को एंजाइम। ठीक है भाई, ये फेजेस वाला क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था, बोलो यस। ये पूरी की पूरी तुमको मेगा स्पोरोजेनेसिस कितनी बार करवाई बच्चों, कितनी बार करवाई। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा, अच्छा फील हो रहा है कि नहीं। अब मतलब मैं यहाँ पे गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगी। आरक्यू वैल्यू रटवाई थी कि नहीं रटवाई थी, लास्ट मोमेंट पे भी रटवाई थी कि नहीं रटवाई थी, है ना। पार्मेटिन का स्ट्रक्चर दिया, ये आपका ट्राई पार्मेटिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एंड यस इसकी कितनी होगी 0.7 होती है, तो 0.5 to 0.95 के बीच में। चलो जी, सारी बातें तुमको, सारी बातें लैक ऑपरॉन में तुमको पूरा लैक ऑपरॉन की फंक्शनिंग बता दी, लेकिन सवाल क्या है, जी जीन क्या कोड कर रहा है। तो यस बेटा, पेपर का इजी काफी आसान रहा, काफी इजी रहा। प्लांट फैमिली के सारे फॉर्मूलाज अलोंग विद द फ्लोरल डायग्राम सब रटवा दिए थे। अलग से प्लांट फैमिलीज की मैंने वीडियो भी तुमको बना के दे दी थी इसी चक्कर में, है ना। चलो जी, ये देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप बोला था कि नहीं बोला था, आएगा कि नहीं आएगा, आया ना कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस के अंदर
क्या होती है बेटा ये? सुवरेन की डिपोजिशन। लास्ट आपको याद है ना, एमईक्यू में भी बताया था कि नहीं बताया था कैस्पेरियन स्ट्रिप के? बाकी सब स्ट्रक्चर जो है आपके दिए हुए हैं, लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप मैंने बोला था या तो ट्रांसपोर्टेशन में पहले पूछा जाता था, लेकिन इस साल पूछ सकती है एनटीए। और क्यों पूछ सकती है? क्योंकि हमने इसको एनाटॉमी चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, पूछ लिया ये भी, ठीक है। हर चीज पूछ ली गई है। डीकॉम्पोजिशन तो रटवा ही दिया था भाई तुमको, 12वीं से रटवा रखा है, ठीक है। जितने भी बच्चे 12वीं से पढ़ रहे हैं, 12वीं से तुमको रटवा दिया है। सो यस, अब ज्यादा नहीं खींचते। इविल क्वार्टेट, यस, देख के ही मजा आ जा रहा है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या हो रहा है? यस, हेट्रोफिली, प्लास्टिसिटी। मैंने जितने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी, बोल बोल के थक गई भाई। देख लो, वही टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे और वही पूछे गए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो ध्यान दिया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, भी दिया तो तब भी जो है आप लोगों ने पढ़ तो लिया था, लेकिन लास्ट में आकर। लेकिन अगली बारी से ना बेटा, जब भी इस तरह की वीडियोस में बनाऊंगी वीडियो सेक्शन के ऊपर, वो वीडियोस भी अच्छे से देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव में ही आके पढ़ना है, हर तरीके का कंटेंट चैनल पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड अगर इस साल आपका एडमिशन हो जाता है, हालांकि देखो पेपर बहुत आसान गया, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यह डराना चाहूंगी, ठीक है। हालांकि मैं डराना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज आपका बहुत अच्छा दिन गया है, लेकिन डरा इन द सेंस कि आप बहुत ज्यादा भी इतना खुश मत हो, है ना। कई बार होता है कि हम बहुत एक्सट्रीमली ऐसे हो जाते हैं, और फिर देखो पेपर सबके लिए आसान गया है, तो कट ऑफ काफी हाई जाएगी। अब कितनी कट ऑफ जाएगी वो भी मैं चैनल पे बताऊंगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अपने अपने स्कोर जो है बच्चे आप नोट करके रख लो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एक अलग से लिंक अटैच किया गया है, उसको खोल के देखोगे ना तो आपको रैंक प्रेडिक्शन वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। स्कोर डालना, अपनी रैंक प्रेडिक्शन मिल जाएगी आपको, एंड उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्टेट में कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, और यस यस बेटा, नीट वर्स पे अभी भी बने रहो। काउंसलिंग तक, काउंसलिंग तक तुमको यहाँ रहना है, आखिर तक रहना है, जब तक जीएमसी नहीं मिल जाता तब तक यहाँ पे जुड़े रहो। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी सिर्फ पेपर दिया है, अभी एडमिशन लेना है, तो ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए भी एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, जो कि शायद तुमको अगर पहली बार नीट दे रहे हो तो नहीं पता होगी। तो स्टे ट्यून ऑन द चैनल, वी विल बी गिविंग यू एवरी इंफॉर्मेशन, and yes, thank you so much. Bye bye and take care.